आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का छठा पाठ। पाठ का नाम है सदाचार है। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और साथ ही प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। सदाचार है, यह पाठ का शीर्षक है। यह जो पद है वह समास से युक्त पद है। जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा सताम आचार है सदाचार है। सताम अर्थात सज्जनों का, सज्जन व्यक्तियों का आचार है आचरण, वो कहलाता है सदाचार। तो सज्जन व्यक्ति जो आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वह सदाचरण कहलाता है। सदाचार है, यह समस्त पद तो है ही, साथ में यह संधि युक्त पद भी है। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो हम इसका विच्छेद 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, जैसे सत आचार है सदाचार है। सत यहाँ पर तकार के स्थान पर दकार आदेश होने के बाद जस्त्व संधि के द्वारा सदाचार है, यह पद बनता है। दूसरा जो विच्छेद है वो है सदा आचार है सदाचार है। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्रवृत्त होती है। तो इस प्रकार सदाचार है, यह पद समस्त पद भी है और संधि से युक्त पद भी है। अब हम सदाचार है, इस पाठ में कुल 6 श्लोक हैं। 3 श्लोक यहाँ पर प्रदर्शित हैं, 3 श्लोक इसके आगे हैं। हम इनका वाचन करेंगे। आप भी वीडियो को देखते हुए इनका वाचन करिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं हि नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। इसी प्रकार सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो विद्यार्थियों, ये 6 श्लोक थे जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। अब हम इन श्लोकों का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। यह श्लोक है। इस श्लोक में कुछ संयुक्त पद हैं जिनका विभाग यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे नास्ति उद्यम समो बंधु। इसका विभाग करेंगे तो 3 पद प्राप्त होंगे। न अस्ति उद्यम समः। न अस्ति, इन दोनों में सवर्ण दीर्घ संधि है। इसके अतिरिक्त अस्ति उद्यम समः, इन दोनों पदों में यण संधि प्रवृत्त हुई है। तो सवर्ण दीर्घ संधि और यण संधि के द्वारा ये तीनों ही पद संयुक्त रूप से हमें श्लोक में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पद है नावसीदति। नावसीदति का जब विभाग करेंगे तो 2 पद प्राप्त होंगे। न अवसीदति, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। श्लोक को समझने के लिए हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय में हमने श्लोक में जो कर्तरी कर्म क्रिया इत्यादि पद हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लगाया है
ताकि अर्थबोध आसानी से हो सके। अन्वय है आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति, उद्यम समः बंधु न अस्ति, यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। ये अन्वय है। अन्वय में जो कठिन पदार्थ हैं उनका अर्थ क्या है देखते हैं। शरीरस्थः, इसका अर्थ है शरीर में स्थित, और दूसरा जो पद है वो है रिपुः। रिपुः का अर्थ है शत्रु। उद्यमः, उद्यमः का अर्थ होता है परिश्रम अथवा मेहनत। और न अवसीदति, अवसीदति यह क्रियापद है जिसके साथ न यह अव्यय जुड़ा हुआ है। इन दोनों पदों का अर्थ होगा दुखी नहीं होता है। और अवसीदति यह क्रियापद अव उपसर्ग पूर्वक सीध धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। आलस्यम, आलस्य करना या आलस्य का होना, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थ है, शरीर में स्थित, महान, बहुत बड़ा, रिपुः अस्ति, शत्रु है। आलस्य यदि मनुष्य के शरीर में है तो वह उसका बहुत बड़ा शत्रु है। उद्यम समय, उद्यम के समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान, बंधु, भाई, मित्र, दोस्त, न अस्ति, नहीं है, यम, जिसको, कृत्वा, करके, जिस मेहनत को, जिस परिश्रम को करके, मनुष्य है, मनुष्य, न अवसीदति, दुखी नहीं होता है, कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। यह सरलार्थ था। भाव क्या है? भाव यह है कि मनुष्य के शरीर में यदि आलस्य रूपी दुर्गुण होता है तो वह आलस्य शत्रु के समान होता है। जिस प्रकार शत्रु कार्यों को सफल नहीं होने देता है तो आलस्य भी मनुष्य के कार्यों में सिद्धि प्रदान नहीं करता है। और यदि मनुष्य के शरीर में आलस्य के स्थान पर परिश्रम करने रूपी गुण है तो वह गुण बंधु के समान होता है, मित्र के समान होता है। जिस प्रकार बंधु या मित्र हमारी सहायता करते हैं उसी प्रकार मेहनत भी हमेशा हमारी सहायता करता है। और मेहनत या परिश्रम ऐसी चीज़ है जिसको करके मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। यह भाव है इस श्लोक का। इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ भी हम जान लेते हैं। संस्कृत भावार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। मनुष्याणाम शरीरे यदि आलस्यम भवति तर्हि तत् शत्रुतुल्यम भवति, तथा च उद्यमः अथवा परिश्रमः बंधुतुल्यम मित्रतुल्यम वा भवति। यह जनः परिश्रमं करोति सः कदापि दुखी न भवति इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का संस्कृत भावार्थ था। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्। यह श्लोक है। श्लोक में जो संयुक्त पद हैं उनका विभाग इस प्रकार से है, जैसे कार्यम अद्य, इसमें दो पद हैं कार्यम अद्य। हलंत म में अकार मिला होने के कारण यह संयुक्त रूप था। इसी प्रकार चापराह्निकम, यह जो पद है ये संधि के कारण संयुक्त है। विभाग करेंगे तो च अपराह्निकम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। इसी प्रकार तीसरा पद है कृतमस्य, इसमें पहला पद है कृतम और दूसरा पद है अस्य। हलंत म में अकार मिला है इसीलिए यह संयुक्त पद था। ये पद विभाग हैं जिनको हमने जाना है। अब हम इस श्लोक को समझने के लिए अन्वय जान लेते हैं। अन्वय है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अपराह्निकं च कार्यम पूर्वाह्ने कुर्वीत हि अस्य कृतं
न वा कृतम इति मृत्यु न प्रतीक्षते। अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ है श्वः। श्वः का अर्थ है आने वाला कल। आने वाले कल के लिए संस्कृत में पद आता है श्वः, और बीते हुए कल के लिए हम संस्कृत में पद प्रयोग करते हैं ह्यः। ह्यः यानी बीता हुआ कल, और श्वः आने वाला कल। दूसरा पद है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज, आज का दिन, वर्तमान दिन। कुर्वीत यह क्रियापद है, इसका अर्थ है करना चाहिए, और कुर्वीत यह क्रि धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। अपराह्णिकम। अपराह्णिकम का अर्थ है दोपहर के बाद का समय, और चूंकि यहाँ कार्य का भाव छुपा हुआ है इसीलिए दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, इस प्रकार का भाव हम इस पद से श्लोक में लेंगे। पूर्वाह्णे, इसका अर्थ है दोपहर से पहले। दोपहर से पहले का जो समय है उसके लिए यहाँ पर पूर्वाह्णे पद का प्रयोग हुआ है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। श्वः आने वाले कल, कार्यम कार्य। आने वाले कल के जो कार्य हैं, ऐसे कार्य जो हमें कल करने हैं, श्वः कार्यम उन कल के कार्यों को अद्य आज ही कुर्वीत कर लेना चाहिए। कल जो कार्य करने हैं उनको आज ही संपन्न कर लेना चाहिए। अपराह्णिकम च, और दोपहर के बाद जो कार्य करने हैं उन कार्यों को पूर्वाह्णे दोपहर से पहले ही कुर्वीत कर लेना चाहिए। क्यों ही? क्योंकि अस्य कृतम, अस्य यानी इसने, इसने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसने कृतम कार्य किया है, वा अथवा न कृतम नहीं किया है, इति ऐसा मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु यह इंतजार नहीं करती है कि किसी व्यक्ति ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है या नहीं किया है। मृत्यु आती है तो व्यक्ति इस लोक से चला ही जाता है, उसका कार्य अधूरा ही रह जाता है। यह अर्थ है। भाव क्या छुपा है? इस श्लोक के द्वारा हमें यह शिक्षा दी गई है, यह भाव इस श्लोक में छुपा हुआ है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य आवश्यक हैं उनको यथाशीघ्र हमें पूरा कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि कोई कार्य अच्छा है और उसको हम दोपहर के बाद करने की सोच रहे हैं, और दोपहर से पहले यदि हम फ्री हैं तो उस दोपहर के बाद के कार्य को भी हमें दोपहर से पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का नहीं पता वो कब आ जाए। इसलिए मृत्यु आ जाएगी तो हमारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। मृत्यु आने से पहले ही हमें अपने कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लेना चाहिए। यह इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। जैसे अग्रिमे दिवसे यत् कार्यं करणीयं भवति तत्कार्यं वर्तमान दिवसे एव करणीयम्, एवमेव मध्याह्न पश्चात यत् कार्यं करणीयं भवति तत्कार्यं मध्याह्न पूर्वमेव करणीयम्, यतो हि कार्यं कृतम् अथवा न कृतम् इति मृत्युः प्रतीक्षां न करोति। अर्थात मरणं कदापि भवितुम् अर्हति, अतः करणीयं कार्यं शीघ्रमेव कर्तव्यम् इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भाव था। अब हम आगे तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं अप्रियम्, प्रियं हि नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। यह श्लोक है। श्लोक में जो संयुक्त पद हैं उनका विभाग है। जैसे सत्यम अप्रियम, इसका विभाग करेंगे तो दो पद प्राप्त होंगे, सत्यम अप्रियम। मकार में अकार संयुक्त है
इसीलिए यह संयुक्त रूप है। नानृतम, यह जो पद है वो संधि युक्त पद है, विच्छेद करेंगे तो दो पद होंगे, न अनृतम। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्रवृत्त हुई है। श्लोक को समझने के लिए अन्वय को जानते हैं। अन्वय है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, प्रियम अनृतम च न ब्रूयात, एषः सनातनः धर्मः अस्ति। यह अन्वय है। अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ है, जैसे ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, यह क्रियापद है और ब्रूय धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। अनृतम, इसका अर्थ है झूठ अथवा असत्य, और अनृतम इस पद का जब विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा न ऋतम इति। ऋतम का अर्थ है सत्य, जो सत्य नहीं है, जो ऋत नहीं है, उसके लिए पद आएगा अनृतम, असत्य या झूठ। सनातन है, सनातन है का अर्थ है शाश्वत अथवा परंपरा से प्राप्त, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और हमें भी परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम पद प्रयोग करते हैं सनातन है। जैसे हमारा धर्म बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और उसी धर्म को हमने प्राप्त किया है, तो वह धर्म कैसा हो गया? सनातन हो गया। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ जानते हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए अर्थात मधुर बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य को अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी सत्य बोलें तो मधुर वाणी में ही बोलें। प्रायः संसार में ऐसा होता है कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन इस श्लोक में यह भाव है कि सत्य भी बोलें तो प्रिय वाक्यों में ही बोलें। प्रियम और प्रिय बोलें, अनृतम न ब्रूयात तो झूठ नहीं बोलें। अगर मधुर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो झूठ नहीं बोलें, उसमें भी हम सत्य ही बोलें। एषः, यही सनातनः धर्मः अस्ति, सनातन धर्म है जो प्राचीन काल से हमें सिखाया गया है, शास्त्रों ने जिसे हमें बताया है, यही हमारा सनातन धर्म है। यह इस श्लोक का अर्थ है। भाव क्या है कि हम जब भी किसी से व्यवहार करें तो हमें सत्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और साथ ही मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, किसी से कटु नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने में और सुनने में कड़वा होता है। जो व्यक्ति सत्य होता है तो वो अपनी बात स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट वाक्यों में कटु तरीके से रखता है और सुनने वाले को भी वो सत्य कड़वा लगता है। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य बोलें तो वह भी हम मधुरता से ही बोलें, और मधुरता से जो बात हम बोल रहे हैं वह बात असत्य भी नहीं बोलें। प्रायः ऐसा होता है कि मीठी मीठी बातें जब हमें अच्छी लगने लगती हैं तो प्रायः वो असत्य होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि किसी विद्यार्थी ने यदि होमवर्क नहीं किया है और अगले दिन जब अध्यापक उनसे पूछते हैं कि तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया है, तो बच्चा थोड़ा झूठ बोलता है। वो खेलने में व्यस्त हो गया था, अपने मनोरंजन में व्यस्त हो गया था, इसलिए उसने गृह कार्य नहीं किया। लेकिन वो असत्य क्या बोलता है? मीठे स्वर से बोलता है, गुरुजी कल मैं बीमार हो गया था इसलिए मैं गृह कार्य नहीं कर पाया। तो उसने मीठी आवाज़ में गुरुजी से अपनी बात कही, लेकिन असत्य कही, लेकिन गुरुजी को वो बात अच्छी लगी सुनने में। तो प्रायः यह होता है कि जो असत्य वचन होते हैं वो सुनने में मधुर होते हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रियम, प्रिय मधुर बोलें किंतु अनृतम न ब्रूयात, झूठ नहीं बोलें। एषः, यही सनातनः धर्मः अस्ति, हम भारतीयों का सनातन धर्म है। न केवल भारतीयों का अपितु संपूर्ण संसार के व्यक्ति भी इस सनातन धर्म को स्वीकार करें कि हमेशा सत्य बोलें और मधुरता से बोलें। तो यह था इस श्लोक का हिंदी भावार्थ।
अब हम इस श्लोक के संस्कृत भावार्थ को भी जान लेते हैं। अस्माभिः सदैव सत्यम वक्तव्यम प्रियम च वक्तव्यम इति श्लोके प्रतिपादितम् अस्ति। सत्यम श्रवणे कटु भवति, पुनरपि सत्यम मृदुवचनैः वक्तव्यम्। एवमेव कदाचित् असत्यम श्रवणे प्रियतरं भवति किन्तु परिणामे दुःखतरं भवति। अतः असत्यं प्रियम् अपि न वक्तव्यम् इति श्लोकस्य भावः। यह था श्लोक का भावार्थ। तो विद्यार्थियों, हमने पाठ के इस भाग में 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। बचे हुए 3 श्लोकों का अध्ययन हम पाठ के दूसरे भाग में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।